भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की आधी रात को मथुरा के कारागार में एक ऐसे समय में हुआ था जब समाज हिंसा और प्रतिहिंसा से भरा हुआ था। उनका अवतरण विशेष रूप से उस राक्षसी सामाजिक व्यवस्था को समाप्त करने के लिए हुआ था। कृष्ण का जन्म होने से पहले ही कंस की मृत्यु की भविष्यवाणी हो चुकी थी। भगवान श्री कृष्ण कंस के कारागार में अपनी मां देवकी के गर्भ में थे और उनकी जन्म की तिथि निकट आ रही थी। कंस ने आदेश दिया था कि जैसे ही देवकी के गर्भ से शिशु का जन्म हो, उसे सूचित किया जाए। कारागार को चारों ओर से पहरेदारों ने घेर लिया था। देवकी और वसुदेव अपने शिशु की सुरक्षा के लिए चिंतित थे। तभी भगवान श्री कृष्ण की दिव्य माया ने एक लीला रच डाली जिससे देवकी और वासुदेव को संकेत मिला कि वे कोई साधारण शिशु नहीं बल्कि दिव्य पुरुष को जन्म देने जा रहे हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने जन्म के साथ ही अद्भुत लीलाओं का विस्तार किया। देवकी और वसुदेव की आंखें अचानक ही चकाचौंध से भर उठीं। पलक खुलते ही उन दोनों ने चक्र सुदर्शनधारी विष्णु को साक्षात दर्शन किए। भगवान का नर रूप में जन्म हो चुका था। उन्होंने नवजात शिशु के जन्म होने की सूचना देते हुए वसुदेव से कहा कि आप मुझे लेकर गोकुल नंदगोप के घर चले जाएं, वहां उनकी पत्नी यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया है, उसे लेकर चले आएं। कंस को मार मैं आपको कारामुक्त करूंगा। इसके शीघ्र बाद वह छाया अंतर ध्यान हो गई। सभी पहरेदार गहरी नींद में सो गए और वसुदेव देव की बंधन मुक्त हो गए। वसुदेव ने शिशु कृष्ण को लेकर नंदगांव की ओर प्रस्थान किया, जहां उनके मित्र नंदगोप की पत्नी यशोदा ने भी एक कन्या को जन्म दिया था। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के साथ ही योगमाया का भी जन्म हो चुका था। भगवान श्री कृष्ण की माया ने जन्म के साथ ही लीला शुरू कर दी। भादों की रात छहर छहर कर बरस रही थी। बादल उमड़ घुमड़ रहे थे। काली भयावह रात में बरसाती हवाएं सिहरन पैदा कर रही थीं। ऐसी स्थिति में शिशु को लेकर निकलना किसी भयानक स्वप्न से कम नहीं था। परंतु मरता क्या नहीं करता। शिशु को लेकर वसुदेव एक डलिया में निकल पड़े। कारागार से निकलने के दो द्वार थे। एक दरवाजा राजदरबार की ओर खुलता था तो दूसरा यमुना नदी की ओर। यमुना उफन रही थी। उस पार था गोकुल यानी उनके मित्र नंदगोप का गांव, जहां शिशु कृष्ण को सुरक्षित पहुंचाना जरूरी था। वसुदेव के समक्ष एक विकट समस्या थी। उफनती यमुना में उतरना मौत को दावत देने से कम नहीं था। उन्होंने ईश्वर को स्मरण किया और उतर पड़े यमुना की लहरों में। वसुदेव को इस बात का भान नहीं था कि वर्षा और आंधी तूफान से नवजात की रक्षा हेतु स्वयं श्री शेषनाग उनके सिर पर स्थित शिशु की रक्षा फन फैलाकर कर रहे हैं। यमुना श्री कृष्ण के पांव को छूने के लिए मचल रही थी। वह बार बार उछल रही थी। उसके उछलने से यमुना का पानी वसुदेव के कंठ तक आ जाता। यमुना की विह्वलता को देख श्री कृष्ण ने अपने पैरों को नीचे की ओर बढ़ा दिया, जिसे छूकर यमुना छिछली हो गई। वसुदेव अपनी संतान को लेकर यमुना पार कर गोकुल चले आए। सीधे नंदगोप के घर पहुँचे, देखा दरवाजा खुला हुआ है। यशोदा ने एक शिशु कन्या को जन्म दिया था जो उनके पास गहरी निद्रा में सोई पड़ी थी। वसुदेव ने चुपके से अपनी संतान को यशोदा के पास लिटाया और कन्या को लेकर लौट पड़े वापस कारागार की ओर। देखा अभी तक प्रहरी सोए पड़े थे। वे हौले हौले कदमों से चलकर कारागार में प्रवेश कर गए और बेसुध पड़ी देवकी के पास कन्या को लिटा दिया। कृष्ण की बहन योगमाया उनके मातृगर्भ में आने से पहले ही अपनी रणनीति पर कार्य करने लगी थी।
इधर श्री कृष्ण देवकी के गर्भ में आए, उधर योगमाया यशोदा के गर्भ में समा गई। ईश्वरीय लीला के क्या कहने, दोनों का जन्म एक ही दिन और एक ही समय में हुआ। वसुदेव का गोकुल पहुंचना और सोई हुई यशोदा के पास से शिशु कन्या को उठा लाना, ये योगमाया की ही रणनीति के अनुसार संपन्न होता गया। जब तक वसुदेव गोकुल से सकुशल लौट नहीं आए तब तक प्रारी गहरी नींद में सोए रहे। किसी को कानों कान खबर नहीं हुई कि विधि ने देवकी की 8वीं संतान को बचाने की जो व्यूह रचना की थी उसे अंजाम मिल गया। शिशु कन्या के रोदन की आवाज पहरेदारों के कानों में पड़ी और वे चौकन्ने हो गए। अति शीघ्र ये खबर महाराज कंस तक पहुंचाई गई। ज्यों ही ये खबर कंस को मिली कि देवकी ने अपनी 8वीं संतान को जन्म दे दिया है, कंस बेसुध हो कारागार की ओर दौड़ पड़ा। उसके पांव लड़खड़ा रहे थे, हाथ पांव डर के मारे थरथरा रहे थे। वो गिरता पड़ता कांपता हुआ कारागार में पहुंचा और लगभग चीखता हुआ बोला, कहाँ है मेरा शत्रु? उसे मेरे हवाले कर दो। इस संसार में कोई अभी तक ऐसा पैदा नहीं हुआ जो कंस को मार सके। देवकी रोती हुई बोली, भैया, ये तो मेरी पेट पोछनी बेटी है, ये भला आपका क्या बिगाड़ सकती है? इसे वक्स दो भैया, मैं आपके पांव पड़ती हूँ। परंतु कंस भला कब मानने वाला था। उसने देवकी की गोद से चिपकी नन्ही काया को अपने पंजों में दबोच लिया और देखते ही देखते दीवार पर पटकना चाहा। पर यह क्या, वह शिशु कन्या कंस के हाथों से छिटककर आकाश की ओर चली गई। तभी एक और आकाशवाणी हुई, अरे दुष्ट, तू मुझे क्या मारेगा? तेरी मौत तो गोकुल में जन्म ले चुकी है। वह श्री कृष्ण की बहन योगमाया थी जो श्री कृष्ण की लीला सहचरी बनकर आई थी। कंस के हाथों से छिटककर उसकी मौत यानी देवकी की 8वीं संतान आकाश मार्ग से होकर ब्रह्मांड में समा गई और जाते जाते ये बता गई कि उसका काल जो इस एक दिव्य पुरुष बनकर इस लोक में आया है वह गोकुल में जन्म ले चुका है। कंस हक्का बक्का था। यह क्या हुआ, कैसे हुआ और किसने किया? आकाशवाणी भी झूठ ही निकली। उसने तो कहा था कि देवकी की 8वीं संतान, तभी उसका माथा ठनका, उसने सिर थाम लिया, मुंह से उफ निकल आया। देवकी की यह संतान तो अदृश्य हो गई, फिर गोकुल में कौन है? उससे मेरी मौत का क्या रिश्ता? अपनी शक्ति और साम्राज्य पर अभिमान करने वाला कंस अंदर से कांप गया। वह जोर से चीखा, महामंत्री! महामंत्री के होंठ सूख गए। पता नहीं अब कौन सा कहर टूटेगा। सूखे हलक को भिगोते हुए हकला भर सके महामंत्री, जी राजन, क्या हुक्म है प्रभु? सेना की एक टुकड़ी शीघ्र गोकुल के लिए रवाना कर दी जाए और भादो बदी अष्टमी की रात जितने भी बच्चों ने जन्म ग्रहण किया है उनका वध कर दिया जाए। लड़खड़ाते पांव कंस राजमहल की ओर चला गया। सुरक्षा प्रहरियों से लेकर सिपह सालारों तक के पसीने छूटने लगे थे। उसने सोचा भी न था कि ऐसा अनर्थ हो जाएगा। कंस भीतर ही भीतर कांप गया था। एक आकाशवाणी हुई थी कि देवकी की 8वीं संतान के हाथों मेरी मृत्यु होगी और दूसरी आकाशवाणी हुई कि उसका काल गोकुल में जन्म ले चुका है। इतना डरा हुआ उसने स्वयं को कभी महसूस नहीं किया था। वह अपने कक्ष की ओर बढ़ गया और कपाट के दोनों पल्ले आपस में भिड़ गए। मित्रों, आज बस इतना ही। पूतना वध से कंस वध की कथा अगले अंक में। रचना प्रदीप उर्मिल जी द्वारा लिखित है। श्री कृष्ण ने सनातन संस्कृति की रक्षा का संदेश अपनी बाल लीलाओं में ही स्पष्ट रूप से दे दिया है। अपने विचार अवश्य प्रेषित करें। आपसे विनीत प्रार्थना है कि वीडियो को लाइक शेयर भी करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।